पाकिस्तान का क्या हुआ करता था? राजकुमार। और मुमल लोदरवा कहां पड़ता है? जैसलमेर। लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी। बड़ी दुखद कहानी है। लास्ट में आप कहोगे गुरुजी नहीं सुनाते तो अच्छा रहता। अब मेंदर का एक बहनोई था हमीर जडेजा, गुजरात का था हमीर जडेजा। दोनों बहनोई और साले यानी मेंदर और हमीर दोनों एक दिन शिकार के लिए निकलते हैं। शिकार के लिए रेत के दौरों में निकलते हैं और इन्होंने आज निश्चय किया कि भाई आज कुछ भी हो जाए खरगोश का शिकार करना है। शिकार के लिए निकले, खरगोश का शिकार इनको करना था। खरगोश एक इन्हें दिख भी जाता है और ये घोड़े पर सवार होकर, दोनों के पास दो घोड़े थे, और उस खरगोश का पीछा करना शुरू करते हैं, तीर दागते हैं। लेकिन खरगोश बड़ा तेज भागता है। खरगोश इन्हें छकाता रहता है, पूरे दिन पीछे पीछे भगवाता है। शाम के 5-6 बजे का समय हो गया लेकिन वो खरगोश इनके शिकार नहीं हो पाया। 6-7 बज गए लेकिन ये भी जिद्दी थे। इन्होंने कहा कि शिकार करेंगे तो खरगोश का ही करेंगे। 6-7 बजे जब हल्का अंधेरा हुआ तो खरगोश अंधेरे का फायदा उठाकर किसी झाड़ी में छिप जाता है। इनके हत्थे नहीं चढ़ता। ये थक हार कर रेत के दौरों में रास्ता भी भटक चुके थे और बैठ गए थे। अंधेरा सा हो गया, कहां जाए? उस समय जीपीएस भी नहीं हुआ करता था, लोकेशन डाले तो कहां डाले। रेत के दौरों में खो गए, इधर उधर भटकते भटकते। रेत के दौरों में एक नदी बहती है, काकने नदी, नाम सुना होगा? काक नदी, मसूरदी जिसे बोल दो, जैसलमेर में बहती थी। उस नदी के किनारे जैसे तैसे करके ये पहुंचे। नदी के किनारे पहुंचते पहुंचते इन्हें 5-6 बज गए सुबह के। थके बैठे, भूख भी लगी हुई थी। नदी के पास आए, हाथ मुख धोया और देखा कि नदी के उस पार कोई एक महल सा दिख रहा है जहां थोड़ी सी रोशनी थी। रात के समय में तो कैसे जाए? उन्होंने कहा कि सुबह उठ करके उस महल के पास चले जाएंगे और उनसे कुछ खाना वाना मांगेंगे, भोजन वगैरह करके उनसे रास्ता पूछ लेंगे अमरकोट का, और यहां से वापस अमरकोट चलेंगे। अब कभी भी खरगोश का शिकार दोबारा नहीं करेंगे। सुबह उठे, नदी को पार किया और नदी के उस पार लोदरवा की राजकुमारी मुमल का एक सुंदर सा महल था जिसे वर्तमान में मेड़ी कहते हैं। गए, मुमल लोदरवा की राजकुमारी है। महलों के ऊपर द्वारपाल वगैरह, अंगरक्षक वगैरह खड़े थे। उनको जाकर अपना इंट्रोडक्शन करवाया। आई एम प्रिंसेस ऑफ अमरकोट, मैं अमरकोट का राजकुमार, वो गुजरात का राजकुमार हमीर और मेंदर। हम रास्ता भटक गए हैं, रात के भूखे हैं, भोजन का प्रबंध किया जाए और हमें अमरकोट का रास्ता बताया जाए। राजकुमार आए तो भोजन की तो क्या कमी थी। महल के अंदर ले जाया गया, भोजन करवाया गया और भोजन करवा करके ये दोनों वापस रवाना होते हैं और उन द्वारपालों को कहते हैं कि हमें अमरकोट का रास्ता बता दे ताकि हम समय रहते अमरकोट पहुंच जाए। इतने में कुछ दासियां आ जाती। उन्होंने कहा रुको, कहां जा रहे हो? बैठो, यहां तुम तुम्हारी इच्छा से आ सकते हो, जा नहीं सकते। क्यों? मुमल से मीटिंग करनी पड़ेगी पहले। यहां जो भी आता है राजकुमार मुमल से मुलाकात करके जरूर जाता, आपको भी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है, कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, मुलाकात ही तो करनी है। अब हमीर और मेंदर आपस में लड़े। बोला पहले मैं, हमीर कह रहा नहीं पहले मैं। अंत में हमीर जीजा था तो जीजा की बात को तो कैसे टाला जाए। मेंदर ने कहा कि भाई हमीर तू चला जा। हमीर मुमल का महल ऊपर ही ऊपर बना हुआ था। महल तक जाने का रास्ता बड़ा दुर्गम था, बड़ा कठिन था। रास्ते में डरावना सा दृश्य बना रखे थे, मोम वगैरह के शेर, अजगर। दूर से देखे तो ऐसा लगे कि ये वास्तविक शेर है। हर कोई बंदा तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता था, डर के वापस आ जाता था। जैसे ही शेर के पास जाते शेर जैसी आवाजें भी वहां से निकलती थी। भगवान जाने क्या व्यवस्था कर रखी थी। मेंदर ऊपर महलों की तरफ और हमीर महलों की तरफ चढ़ता है। चढ़ते ही उसने देखा कि शेर, अजगर वगैरह कुछ डरावने से जानवर है, वैसी आवाजें भी निकल रही है। हमीर मेरी तरह थोड़ा सा डरपोक बंदा था। वो वापस उनको देखकर डर करके वापस जल्दी सा नीचे भाग के आ गया। मेंदर ने कहा हो गई मीटिंग इतनी जल्दी? बोला अपनी तो हो गई, आप ही जाओ। मेंदर 7-8 फीट ऊंची कद काटी का एक खूबसूरत राजकुमार, निडर निर्भीक राजकुमार, डरता नहीं था। हाथ में तलवार वगैरह और थी। मेंदर उस मुमल के कक्ष की तरफ बढ़ता है। बढ़ते ही वही डरावना सा रास्ता आता है। रास्ते में वो मोम वगैरह का शेर है। मेंदर ने जाते ही अपने कमर से तलवार निकाली और उस मोम के शेर की गर्दन के ऊपर तलवार से वार कर दिया। गर्दन धड़ाम से नीचे गिरी। उसने देखा ये तो मोम का है, मुमल ने डेकोरम सेट कर रखा है आने वालों को डराने के लिए। मेंदर जैसे तैसे करके
मुमल के कक्ष तक पहुंच जाता है। वहां जाकर माई कमीन मैम करके कक्ष के अंदर चला जाता है। महेंद्र और मुमल की बातचीत शुरू होती है। बातों बातों में पता नहीं कब शाम का समय सा होने लग जाता है। बातचीत में पूरा दिन बीत जाता है, 5-6 बज जाते हैं। महेंद्र ने कहा अब चलूं? मुमल ने कहा कहाँ? नहीं, जाना ही नहीं है। मैंने कहा घर जाना है, 2 दिन हो गए, घर वाले जूत मारेंगे, उधर वेट कर रहे हैं, बापू के 10 नंबर का आता जूता। बोला नहीं, विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। महेंद्र ने कहा हाथ जोड़े विवाह से, आगे 6 विवाह कर रखे हैं, अब बस की बात नहीं, अब विवाह नहीं करेंगे। मुमल ने कहा नहीं, विवाह तो करना पड़ेगा। महेंद्र ने साफ तौर पर मना कर दिया। मुमल ने कहा विवाह नहीं करो तो ये वादा करो, कसम खाओ कि रोज मुझसे मिलने के लिए आओगे। महेंद्र ने कहा रोज वाला नहीं बेटे, अमरकोट यहां से 60 किलोमीटर दूर है, रोजाना आना जाना पॉसिबल नहीं है। मुमल ने कहा आना ही होगा, नहीं तो आप यहां से जा नहीं सकते। महेंद्र को भी पता है यहां सैकड़ों द्वारपाल है, रक्षक है, मुमल की इच्छा के बिना यहां से जाना संभव नहीं है। फाइनली महेंद्र ने कहा कि रोज वाला तो नहीं, सैटरडे संडे रख लेते। बोला ना, ऑल 7 डेज, एक दिन भी हॉलीडे नहीं, मकर संक्रांति का भी नहीं, रोजाना। अब फाइनली जाना है तो महेंद्र ने मुमल को वचन दे दिया, आई प्रॉमिस यू, मैं रोजाना आऊंगा। प्राचीन समय में वचन दे दिए जाते तो उन्हें निभाना होता था, आजकल तो दे दिया तो दे दिया, क्या हो गया। प्राचीन समय में अपने राजा महाराजा राजकुमारों की एक बात अच्छी होती थी कि वो वचन पर अडिग रहते थे, निभाते थे। महेंद्र नीचे आया, जाने की अनुमति मिल गई। अमीर ने कहा इतनी कोई लंबी मीटिंग होती है क्या? दोनों हमीर और महेंद्र घोड़े पर सवार होकर अमरकोट चले जाते हैं। महेंद्र को रास्ते में ये चिंता सता रही है कि रोजाना कैसे पॉसिबल होगा, वचन तोड़ भी तो नहीं सकते। महेंद्र सीधा अमरकोट घर जाने की बजाय अपने राज्य के एक रायका रामू जी के पास जाता है और रामू जी को जाकर कहता है रामू जी अपने पास में कोई ढंग का ऐसा कोई ऊंट है क्या जो रात को 8-9 बजे दिन सूर्यास्त होने के बाद मुझे यहां से लोदरवा ले जाए और सुबह सूर्य उदय होने से पहले वापस लोदरवा से अमरकोट ड्रॉप कर दे। रात में मीटिंग हो जाए और दिन का दिन घर में। रामू जी ने कहा ऐसा बिल्कुल ऊंट है अपने पास, बड़ा तेज भागता है, ऊंट का नाम है चितल। ऊंट का नाम क्या है? चितल। ये आपको टाइम टू टाइम ड्रॉप कर देगा। महेंद्र ने कहा ये ऊंट मुझे दिया जाए। महेंद्र उस चितल ऊंट को लेते हैं और चितल ऊंट को लेकर रोजाना लोदरवा से अमरकोट अप डाउन करते हैं। मुलाकात होती है काकनी नदी के किनारे रात के समय और सुबह जल्दी महेंद्र वापस अमरकोट आ जाते हैं। महेंद्र के घर वालों ने कहा ये सिस्टम क्या हो रहा है? 15 दिन हो गए, शाम को निकलता है, सुबह जब देखते हैं तो खरांटे मार रहा होता है। महेंद्र की माता जी ने रानियों से पूछा कि क्या बात है आजकल? बोला भगवान जाने, 15 दिन हो गए, मैंने तो चेहरा ही नहीं देखा इनका। धीरे धीरे शक की सुई घूमने लगी। फाइनली ये पता लगा कि महेंद्र अमरकोट से लोदरवा रोजाना अप डाउन करता है, मुमल से बातचीत करता है। महेंद्र के पिताजी ने पता लगाया कि जाता किसे? चित्तल ऊंट से। चित्तल ऊंट को ही मरवा दिया जाए ताकि जाए किसे? कुछ कथानक यह कहते हैं कि चित्तल बीमार होकर मर गया, कुछ कथानक कहते हैं कि चित्तल को मौत के घाट उतरवा दिया गया ताकि महेंद्र रोजाना अमरकोट से लोदरवा अप डाउन नहीं करे। जैसे भी हो चित्तल ऊंट की डेथ हुई। महेंद्र की चिंताएं बढ़ रही है, चित्तल कितनी अच्छी गाड़ी थी, टाइम टू टाइम अप डाउन करवा देती थी। महेंद्र वापस रामू जी के पास जाता और कहता कि रामू जी उसके तो टायर पंचर हो गए, कोई दूसरी व्यवस्था है क्या? रामू जी ने कहा अपने पास एक सांड है। सांड समझते हो? सांड क्या होती है? हाँ, सांड ऊंटनी। बोला ऊंटनी है, उसका नाम है आंगी। लेकिन इसकी एक खास बात है, दौड़ती बहुत तेज है। ये आपको लोदरवा ड्रॉप तो कर दे टाइम पर, लेकिन अगर आपने इसके ऊपर अगर चोट कर दी, वार कर दिया, तो फिर इसके क्लच, ब्रेक, एक्सकलेटर सब फेल हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। बस वार नहीं होना चाहिए। महेंद्र ने कहा अपने को क्या मतलब फालतू में आधी रोटी में डाल लेना, अपने को तो अपने काम से मतलब है, अमरकोट से लोदरवा ड्रॉप कर देना। बोला कर देंगे। आज महेंद्र आंगी पर सवार होकर अमरकोट से लोदरवा की तरफ कूच करता है। आंगी अपनी मदमस्त चाल में चल रही थी। महेंद्र लगातार टाइम देख रहा था, 11-12 बज गए, लेकिन अब भी लोदरवा काफी दूर था। लोदरवा काफी दूर होने के कारण महेंद्र ने गुस्सा आ रहा था, बोला टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए महेंद्र के हाथ में एक छोटा सा चाबुक था, कोड़ा था, उस कोड़े से हल्का सा वार आंगी पर कर दिया ताकि वो थोड़ी सी तेज चल ले। जैसे ही कोड़े से वार हुआ, आंगी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है।
आंगी रेत के दौरों में इधर उधर भागने लगती है। लोदरवा नहीं पहुंचाकर वो रास्ते से भटक जाती है। महेंद्र पूरी रात उस आंगी ऊंटनी पर बैठा रहा। 2-3 बज गए लेकिन लोदरवा नहीं आ रहा है। अब लोदरवा नहीं आ रहा, उधर काकने नदी के किनारे मुम्मल उस महेंद्र का इंतजार कर रही है। 2-2:30 बज गए। मुम्मल ने सोचा क्या बात हो गई, महेंद्र आया क्यों नहीं है। सोचा रास्ते में गाड़ी घोड़े हैं, खराब हो जाते हैं, कोई भरोसा थोड़ी है। नींद भी तो आने लग गई थी मुम्मल को, इसलिए मुम्मल अपनी बहनों व सहेलियों के साथ में कुछ खेल खेलना शुरू कर देती है। वो आपस में खेल रही थी। उन्होंने सोचा कभी तक तो सुबह तक तो आएगा ही आएगा। जब खेल खेल रही थी तब मुम्मल की एक बहन हुआ करती थी सुमल। सुमल ने पुरुषों जैसे कपड़े पहन रखे थे और वो खेल खेल खेलते खेलते 5 बज गई लेकिन महेंद्र नहीं पहुंचा है। इंतजार की भी तो हद होती है। अंततः मुम्मल महल में जाकर सो जाती है। मुम्मल सुमल उनकी सहेलियां सब महल की छत के ऊपर खुले में सो रही थी। मुम्मल सुमल पास में सो रही थी। सुमल के पुरुषों जैसे कपड़े पहन रखे थे। महेंद्र जैसे तैसे रेत के दौरों में भटकता भटकता सुबह 6-7 बजे लोदरवा पहुंचता है। लोदरवा जाकर देखता है नदी के किनारे मुम्मल नहीं है। महेंद्र नदी को पार करके मुम्मल के महल तक चला जाता है। हाथ में वो चाबुक, वो कोड़ा था। महल में नीचे देखा लेकिन मुम्मल नहीं मिली। महेंद्र सीढ़ियों से ऊपर तक जाकर देखता है। ऊपर मुम्मल सुमल और उसकी कुछ सहेलियां सो रही थी लेकिन सुमल के वस्त्र पुरुषों जैसे थे। महेंद्र के मन में दुर्भावना उत्पन्न हो जाती है। और महेंद्र ने कहा कि मुम्मल ऐसा कैसे कर सकती है, आज के बाद मैं मुम्मल से कभी मुलाकात करने तक नहीं आऊंगा। मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है क्योंकि सुमल के वस्त्र कैसे थे भाई, पुरुषों जैसे। महेंद्र गुस्से में वो अपने हाथ में जो कोड़ा था उसको वहीं पर जोर से जमीन पर मारता है। आई हेट यू मुम्मल कह के वहां से निकल जाता है। महेंद्र वापस अमरकोट। 11-12 दिन का समय बीत गया। महेंद्र कभी भी लोदरवा नहीं आया। मुम्मल महेंद्र से सच्चा प्रेम करती थी। वो रोजाना काकने नदी के किनारे महेंद्र का वेट करती। 11-12 दिन से महेंद्र आ नहीं रहा है। मुम्मल ने खत लिख रही है लेकिन महेंद्र उसका रिप्लाई तक नहीं कर रहा है। अंत मुम्मल ने निश्चय लिया कि क्या बात हो गई। हालांकि मुम्मल को यह संदेह भी हो गया था क्योंकि मुम्मल उस दिन जब सुबह उठी थी तब वो बाहर निकली तो उसने देखा कि महेंद्र का चाबुक वहां पर गिरा हुआ है। और उसे पता था कि मैं रात सुमल के साथ सो रही थी। सुमल के वस्त्र पुरुषों जैसे थे, इसलिए हो सकता है महेंद्र के मन में कोई हीन भावना उत्पन्न हो गई हो, इसलिए संभवतः नहीं आ रहा होगा, नाराज चल रहा होगा। मुम्मल ने स्वयं ने फैसला लिया कि वो स्वयं महेंद्र से मिलने के लिए अमरकोट जाएगी। मुम्मल का रथ तैयार किया गया। मुम्मल लोदरवा से अमरकोट के लिए जाती है। महेंद्र के गढ़ के सामने ले जाकर रथ रोकती है। द्वारपालों को कहती है कि तुम्हारे राजकुमार को बुलाया जाए। लोदरवा की राजकुमारी मुम्मल स्वयं उनसे मिलने के लिए आई है। अंदर सूचना पहुंचाई गई। महेंद्र ने बहाना बना लिया, बोला राजकुमारी को बोल दें कि महेंद्र की तबीयत ठीक नहीं है, वो आपसे नहीं मिल सकता। महेंद्र प्रण ले चुका था कि मैं मुम्मल से कभी भी मुलाकात नहीं करूंगा। राजकुमारी के पास संदेश पहुंचाया गया, महेंद्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। राजकुमारी ने कहा कि जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता तब तक मुम्मल यहीं लोदरवा से अमरकोट में रुकी रहेगी, और जब स्वास्थ्य ठीक हो जाए तब महेंद्र को कहना कि मिलना जरूर है। मुम्मल वहीं पर रुक जाती है। द्वारपालों ने समझाया राजकुमारी को कि कोरोना का मामला है, 14 दिन तो क्वारंटाइन ही रहना पड़ता है, मामला लंबा खिंच जाएगा, आप रुक जाओ, चले जाओ वापस। लेकिन मुम्मल सच्चा प्रेम करती थी, इसलिए मुम्मल वहीं रुकी रही। रोजाना मुम्मल अपने दास दासियों को वहां भेजती और पूछती आज स्वास्थ्य कैसा है, आज कैसा है। रोजाना यही उत्तर मिलता कि महेंद्र बीमार है। फाइनली एक दिन महेंद्र ये बात सुन सुन के परेशान हो गया कि यार कितने दिन हो गए रोज रोज आ रहा, महेंद्र कैसा है, महेंद्र कैसा है। इस दिन महेंद्र ने आज के दिन अपने द्वारपालों को कहा कि आज जब राजकुमारी का संदेश आए कि महेंद्र कैसा है, स्वास्थ्य ठीक हो गया है क्या, तो आप कह देना कि महेंद्र को तो कोई काला नाग खा गया और वो तो कौन सा वासी हो गया है, स्वर्गवासी। आज फिर से दास आए मुम्मल के, उन्होंने पूछा कि आज कैसा है स्वास्थ्य राजकुमार का। द्वारपालों ने महेंद्र के आदेश अनुसार कह दिया कि महेंद्र को तो कोई काला नाग खा गया और वो तो कौन सा वासी हो गया है, स्वर्गवासी। ये बात जब मुम्मल तक पहुंचाई जाती है तो मुम्मल जैसे इस बात को सुनती है कि महेंद्र को किसी सांप के डसने के कारण उसकी डेथ हो गई है,
मुमल को जोर का झटका लगता है, मुमल मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाती है और उसके प्राण पखेरु निकल जाते हैं। इतना सच्चा प्रेम मुमल महेंद्र से करती थी, केवल डेथ की खबर सुनकर खुद के प्राण निकल गए। ये बात जब महेंद्र तक पहुंचती है कि आपकी मृत्यु का समाचार सुनकर मुमल के प्राण निकल गए हैं, महेंद्र को बड़ा दुख हुआ। बोला मुमल मुझसे कितना सच्चा प्रेम करती थी। महेंद्र तुरंत मुमल के मृत शरीर के पास जाता है और हालत देख करके महेंद्र पागल हो जाता है। ओए मुमल, तुम ये कैसे कर सकती हो, ये वो। और आज जीवन रेत के दौरों में मुमल की याद में तड़पता हुआ पूरा जीवन बिता देता है। लेकिन महेंद्र और मुमल का आपस में क्या नहीं होता है, मिलन। मुमल की मृत्यु के साथ ही महेंद्र और मुमल की इस प्रेम भरी कहानी का दर्दनाक बताओ क्या होता है अंत। बाकी सभी कहानियों में नायक और नायिका अंत में मिले थे, लेकिन महेंद्र और मुमल की कहानी में नायक और नायिका क्या नहीं कर पाए थे, मिल नहीं पाए।